साई राम। ओम साई राम। ओम साई राम। ओम वे सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम परमात्मा के अमूल्य मणियों, रत्नों, जवाहरातों, श्री शिरडी साई बाबा के सर्वनिकट परमो प्रिय प्रेमियों, मेरे प्राणों से कहीं अधिक प्रिय बाबा के बच्चों, आज पुनः बाबा ने हम लोगों को चुना साई वाणी में। बाबा का पूरा ध्यान हम लोगों के ऊपर है और आप लोगों का भी पूरा ध्यान बाबा में हम देखते हैं। जिस तरीके से आप साई सच्चरित्र पढ़ते हैं, साई महिमा का पाठ करते हैं, ओम साई राम का जाप करते हैं और कैसी भक्तिपूर्ण भावना से रहते हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप बाबा के एकदम निकट हैं। शाबाश। आज का पंचांग श्री शार्वरी नाम संवत्सर, दक्षिणायन के वर्षा ऋतु, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष का चौथा दिन, चतुर्थी। बहुत शुभ है। द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, कल तक बहुत अच्छा। अप टू टुमारो द टाइम इज वेरी ऑस्पिशियस, जो भी अच्छे काम करना रहे। लेकिन उसके बाद षष्ठी से अमावस्या तक उतना फेवरेबल नहीं रहता है। आज भृगुवासर, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, कुंभ राशि, फ्राइडे 7 अगस्त 2020, साई वाणी 139th डे। जय हो बाबा की, जय हो। ये प्रमाणित है, ये बाबा की वाणी है और बाबा हम लोग के साथ है। और क्या चाहिए। तो आज साई वाणी का प्रारंभ अप्पा जी के स्तुति, जो हमेशा हम लोग करते हैं। परम पूज्य अप्पा जी, परम पूज्य स्वामी करुणानंद महाराज जी, जो 97 साल तक मानव कल्याण करते, शरीर त्याग कर पुनः आत्मिक तौर से कल्याण कर रहे हैं। हे अप्पा जी, हम लोग के साथ सदा रहे, आपकी हर क्षण जरूरत है। अब हम अप्पा जी के पावन स्तुति को अप्पा जी के चरणों में प्रस्तुत करते हुए अप्पा जी के आशीष को भरपूर प्राप्त करेंगे। जय जय गुरुवर करुणानंदा, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, सदा तुम्हारी हो जय जय जय, जय जय गुरुवर करुणानंदा, सदा तुम्हारी हो जय जय जय। हम बालक हैं सभी तुम्हारे, हम बालक हैं सभी तुम्हारे, दया रहे प्रभु कृपा रहे, दया रहे प्रभु कृपा रहे। ब्रह्म
ब्रह्मानंदा परमानंदा ब्रह्मानंदा परमानंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 परम पिता हो सद्गुरु देवा परम पिता हो सद्गुरु देवा चरण कमल की पूजा करें चरण कमल की सेवा करें आशीर्वाद हो नित्य निरंतर आशीर्वाद हो नित्य निरंतर सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणानंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 रमण गुरु के परम शिष्य हो रमण गुरु के परम शिष्य हो श्री गीता के हो बहु ज्ञानी गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा गायत्री मंत्र के हे महासिद्धा साईनाथ के अग्र प्रचारक सदा तुम्हारी हो जय 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 गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा जय जय गुरुवर करुणा नंदा सदा तुम्हारी हो जय 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 श्री स्वामी करुणानंद महाराज की जय। O Lord of mine and of mankind and of all lives, give me this day to serve thee better and love thee more. Let me not look forward to Maya's mirage of tomorrow, nor look backward, dwelling on past crimes and disasters. Rather, let my mind be lifted and my thoughts be fixed on thee. May my eyes be opened that I may see thy glory in all thy creations. May my ears be sharpened to hear the music of thy still voice. May my mind be constantly repeating thy holy name. May my hands be engaged in thy holy service. May my every step be guided by thee. May thy will be my will and thy way my way. May I draw nearer and nearer day by day to thee. May thy peace, bliss and light prevail throughout day and night. Amen. 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 ओम श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु करुणानंद महाराज की जय।
श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साई करुणानंद महाराज की जय। 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 ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। अप्पा जी की स्तुति के उपरांत आज का थॉट। The body is the stepping stone for realizing the eternal self within, or realizing God within. The body is the stepping stone for realizing the eternal self or God within. He who misuses it is the most ignorant person. Pity him. He who misuses it is the most ignorant person. Pity him. Om. आज के थॉट के उपरांत श्री साई महिमा, जैसे आप बोलते हैं खूब ध्यान से बोलें। इस साई महिमा जो बोलते हैं सिर्फ आपको ही लाभ नहीं, आपके पूरे परिवार को और पूरे समाज को लाभ हो रहा। जितना आप ध्यान से बोलेंगे उतने ये लाभ सबको होगा। ध्यान से बोलें साई महिमा जैसे हमेशा बोलते हैं। श्री साई महिमा। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। दोहा। आदि आधार न पाकर नाथ के, नाथ कहे पाताल। नाथ नाथ जग कहे, जगन्नाथ कहे भूलो। अंत न तेरा जान के, अनंत नाथ कहे स्वर्ग लोक। ऐसी परम शक्ति को विनती करे, ब्रह्मा विष्णु महेश। नाथ नाथों के एक नाथ हैं, ऐसो कह नवनाथ। ऐसे नाथ को जग कहे, जय जय साई नाथ। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री साई महिमा। श्री साई बाबा साई बाबा तुम्ही हो दाता एक विधाता। तुम्ही ते ईसाइयों के नाम पलट कर बन
मस्जिद में तुझको अल्लाह पुकारे, नानक गूंजे हर गुरुद्वारा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न बने, कोई न जाने तेरा बचपन साल पूरे 16 साल, जगत उद्धार के लिए प्रकट हो गए गांव शिरडी में। दत्ता जैसे किए गुरुआ ने, कबीर गोपाल और जावर, लालन पालन किए थे गोपाल, सत्य की दीक्षा पूरी दी। दीक्षा शिक्षा पाकर पूरी, साई बाबा बन गए, साई श्री राम बन गए, साई यीशु बन गए, साई अल्लाह बन गए, साई नानक बन गए, साई जगत में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने। वृक्ष नीम था तेरा आश्रम, लेंडी जंगल तेरा बगीचा, पोशाक तेरी फटी कफनी, सिर को ताजे एक साफा, करो में तेरे छड़ी व कमंडल, चरणों में तेरे जीर्ण पादुका, रूप तेरा है मनोहर, वाणी जैसी मुरली मनोहर, नयन तेरे प्रेम से भरे, हृदय तेरा दया से भरा, पत्थर है तेरा सिंहासन, चिथड़ा गोनी तेरा सन, जीर्ण गोनी तेरा बिस्तर, ईंट तेरा सिरहाना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। चांद भाई पाटिल आए, बालक साई बाबा के पास, खोई घोड़ी देकर बाबा चिमटे से चिलम जला दिए। मालसापति को ज्ञानी बनाकर नाना को दिया गीतोपदेश। बाई चबाई ने उद्धृत कर ली, देकर खाना तुझको निरंतर। दासों के दास हैं दास गणों, बन गए तेरे कीर्तनकार। अब्दुल्ला ने की बड़ी सेवा, तन मन तुझको देकर अपना। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। कड़वे नीम को मीठा करके सिद्धि पहली कायम की। तेल न पाकर पानी से जो
ज्योति उत्तम जलाई। नीम के पत्ती दून से उदे सबको हरदम देते थे। शक्ति इनमें ऐसी होती दुख सारा हर लेती थी। भिक्षा लाकर 5 घरों से उसे सबको देते थे। ऐसे उसे देते रहते जो खत्म न होती थी। तेरे साथी दीन दुखी जन अंधे लंगड़े शूद्र व रोगी तुम्ही से उनके सच्चे साथी मात पिता व गुरु परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। कुष्ठ रोगी भागो जिसने आए साई सर के पास। जीवन भर निज सेवा में रख कर उनके रोग को हरण लिया। अम्ल पित्त रोग वही जाते बड़े ही पीड़ित थे बूटी। धुनी से उदी देकर बाबा उनको रोग से मुक्त किया। अति सार की बीमारी थे काका महाजनी को स्वस्थ किए उनको बाबा मूंगफली खिलाकर। बड़े ही पीड़ित थे श्यामा बवासीर रोग से। दया के सागर साई ने हरण लिया बवासीर को। 14 वर्षों के उदर रोग से थे बड़े पीड़ित दत्तोपन। हदा के ऐसे दुखी को देकर उनको रोग से मुक्त किया। भीमाजी पाटिल महानुभाव थे नारायण गांव के क्षय रोगी। ऐसे भयंकर रोग को दूर किया जगत ईश्वर ने। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा न जाने। अजानुबाहु बन कर आए विश्व को आशीष देने को। तीनों लोक ने आशीष पाए ऐसे अजानुबाहु से। पूरे विश्व की रक्षा करने रात दिन बाबा जागते थे। अपनी नींद वह सब कुछ त्याग कर बहुत ही सेवा करते थे। शिरडी क्षेत्र में रह कर बाबा विश्व की महान सेवा की। उनसे बढ़कर महान त्यागी कोई न विश्व में जन्म लिया। द्वार कमाई मस्जिद थी गुरुकुल जैसे ज्ञानाश्रम। ज्ञानियों का मेला था हरदम साईश्वर के पास। देश विदेश से आकर लोग ज्ञान व भक्ति पाते थे। पूर्ण ज्ञानी साईश्वर सबको सब कुछ देते थे। भगवत गीता को समझाया डिप्टी कलेक्टर
नाना को विष्णु सहस्र नाम को समझा काका साहेब दीक्षित ने। नाथ भगवत को पढ़ते थे साईश्वर से हे माटपन दीक्षित जोग बीवी देव ने ज्ञानेश्वरी का ज्ञान लिया। गुरु चरित्र का पाठ कराया श्री साठे से साई ने। उपनिषदों का अर्थ बताया निज प्रेमियों को बाबा ने। कुरान शरीफ के तत्व को समझा अब्दुल्ला ने साई से। साई प्रेमी मौलवी फतीहा को पढ़ते थे। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। लटका कर घंटी मस्जिद में मस्जिद मंदिर एक किए। नमाज पूजा बन गए एक मुस्लिम हिंदू हो गए। यह अग्नि पारसी के यह द्वार गुरुद्वारा। ऐसे साई बाबा कहकर विभिन्न जाति को एक किए। ऐसे बाबा जग में आए जिनके महिमा कोई न जाने। विश्वरूप का दर्शन दिया निज भक्तों को साई ने। पूर्ण खंडो बातें साई मालसापति कहते थे। रामदासियों ने देखा शिरडीश्वर में राम को। पंढरीनाथ का दर्शन दिया दास गणो महाराज को। श्रेष्ठ पालक विष्णु को देखा न्यायाधीश रेगे ने। कैलाशपति शिव को देखा साईश्वर में मेघा ने। दशावतारों ने दर्शन दिए द्वारका माई मस्जिद में। ऐसे दर्शन नाथ में पाकर नाथ को विश्व ने मान लिया। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। अल्प आयु ही में बाबा स्वेच्छा मरण पेश किए। आदि शंकर जैसे बाबा देह अपना त्याग दिए। धीरज विश्वास प्रेम से सबने उसकी रक्षा की। ठीक तीसरे दिन के बाद जागृत हो गए साईनाथ। जागृत होकर जागृत कर दी हर मानव को अपनी ओर। ऐसे बाबा जग में आए जिनकी महिमा कोई न जाने। मालसापति तात्या पाट बड़े ही तेरे प्रेमी थे। सोते जागते चलते फिरते साथ हर दम रहते थे। लक्ष्मी बाई महालक्ष्मी नित्य सेवा करती थी। देकर उनको रुपये 9 सारी भक्ति दे दिए। विष से पीड़ित श्यामाए ऐसे साई बाबा के पास। विष को तुरंत दूर
शत्रु के मुख से था वह हुक्म बाबा का, टाल न कोई सकता था। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। दीक्षित एम्बीरेगे, बड़े शिक्षित ज्ञानी थे। कुछ न पाकर देश विदेश में पास बाबा के आए। ऐसी हस्ती शक्ति देखी, अर्पण अपने को कर दी। महारोगी बनकर आए, काशीनाथ उपासनी। बाबा ने रोक दिए, उपासनी महाराज बन गए। प्रेमी भयभीत हो उठे, जब हैजा आया शिरडी में। दीन दयालु साई ने दूर किया उस हैजे को। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा को न जाने। नागपुर के बड़े गिदानी गोपाल राव बूटी थे। कृष्ण मुरलीधर के लिए बूटी वाड़ा बनाए। यह एहसान सोने का मेरा, ऐसे बाबा कहते थे। जो भी कहते साई बाबा, हरदम वो ही होता था। 1918 के दशहरा के दशमी में, मंगलवार के दिन बाबा जब 82 साल के लगते थे। लगभग दोपहर 2:30 बजे शिरडी के मस्जिद में बाबा सचमुच सो गए। दुनिया के लिए सो गए। पर बाबा सर्वत्र छा गए, हर दम के लिए छा गए। मस्जिद में वे छा गए, शिरडी में वे छा गए। बाबा सब में छा गए, सबके हृदय में छा गए। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा कोई न जाने। छाए हुए जागते साई, अब भी बाबा जागते हैं। सभी देखे पूरे विश्व में, अब भी बाबा जागते हैं। साई बाबा है सत्य आत्मा, पूर्ण आत्मा परमात्मा। साई बाबा कहते भी थे यही, मैं हूँ आत्मा परमात्मा। ऐसे नाथ की देह को पाने में हो गए बड़े मतभेद। हिंदू कहे हिंदू थे बाबा, मुस्लिम कहे थे बड़े पीर। इसका निर्णय हो नहीं पाया, नाथ की देह को पा गए हिंदू। नाथ परे थे इस जाति भेद से, जैसे परे हैं परमात्मा। ऐसे बाबा जग में आए, जिनकी महिमा जाने।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ने अद्भुत समाधि बनाई। इस समाधि में भेद न कोई, जाति पाति व ऊंच नीच का। श्याम सुंदर तेरा घोड़ा, बड़ा ही तेरा प्रेमी था। श्रद्धा भक्ति प्रेम से तुझको प्रणाम करता था। शिरडी वासियों ने देखा, समाधि काल के बाद भी अश्रुधारा बहाकर समाधि को प्रणाम करता था। सत्यनाथ का कथन, मैं हूँ जागृत समाधि पर। इसकी गवाह देते साई अपनी विशाल मूर्ति से। ऐसी मूर्ति बनाई तालिम मुंबई के मूर्तिकार, जिसकी स्थापना की थी 1954 में। अहमदाबाद के बड़े ही प्रेमी साई शरणानंद ने, बाबा ही जागृत जड़ के तन में पाए तो उनको सफल है जीवन। नाथ को पाकर सब कुछ पाए, उनको न पाकर कुछ भी न पाए। साई सेवक नारायण का ये अनंत महिमा की ये छोटी महिमा। जो भी पढ़े नित्य निरंतर, सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। साई कृपा साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। कुछ पावे साई कृपा से, साई कृपा से सब कुछ पावे साई कृपा से। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। सच्चिदानंद जगत गुरु बाल योगीराज साई नारायण महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साई करुणानंद महाराज की जय। ओम साई राम। साई महिमा प्रयत्न करें। जिस घर पे अखंड साई महिमा हो, या जो पाठ करे साई महिमा का दिन में 3 बार या 5 बार,
एक साई प्रेमी के लिए बाबा का वरदान प्राप्त कर जाता है। लेकिन सबसे बड़ी चीज विश्वास और भक्तिपूर्ण, विश्वास और भक्तिपूर्ण पढ़े तो बड़ा लाभदायक है। इसका अखंड 12 घंटा, 24 घंटा, 48 घंटा हो रहा। अब विदेशों में हो रहा, कितने दुनिया के मंदिरों में हो रहा। तो पाठ जप करें और साई महिमा को पॉकेट में रख लें, बड़ा लाभदायक है। पॉकेट में हमेशा साई महिमा रहे, हमेशा 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 रहे। एक तो आपके पास अभिषेक का जल होना चाहिए, एक बाबा का अभिषेक का विभूति, दुकान से नहीं लेना, जो मंदिर में मंत्रों के साथ अभिषेक किया जाता वो विभूति और जल ये रहे। और साई महिमा और संजीवनी बूटी ये पॉकेट में रहेगा तो बहुत अच्छा है, लाभदायक है। और हर सांस में ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम, हर सांस में ओम साई राम ने ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। ओम परब्रह्म पुरुषोत्तम, साई साक्षात ईश्वर, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। एक ही में 3 बड़े मंत्र आ जाते हैं, बड़ा लाभदायक है। विश्वास से श्रद्धा से जाप करें तो आवे। अभी प्रश्न, साई वाणी के प्रश्न, साई महिमा को उपरांत साई वाणी के प्रश्न। हाउ टू रियलाइज द एटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड? हाउ टू रियलाइज द एटर्नल स्पिरिचुअल वर्ल्ड or the eternal spiritual self? He who detaches not himself, he who detaches not himself from the illusory world, cannot realize the wonderful spiritual world. He who detaches not himself from the illusory world cannot realize the wonderful spiritual world. Detach and experience the eternal spiritual world, where one feels the presence of the eternal God, goddesses, devas, देवीज, द एटर्नल वर्ल्ड। आप अपने को जब तक अटैचमेंट इस नश्वर क्षणिक संसार से छोड़ेंगे नहीं, नश्वर क्षणिक संसार से छोड़ेंगे नहीं, तब तक जो है आप उस परमार्थिक विश्व का आत्म साक्षात्कार का अनुभव करना मुश्किल है, अनुभव मुश्किल है। लेकिन एक समय आता हर एक के जीवन में जब उनको प्राप्त कर लेता है। आप भक्ति करते 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 एक समय आता है जब आप उनको प्राप्त कर लेते हैं। जैसे पेड़, आम का पेड़ में आम पक जाता है, गिर जाता है ना, तब तो फिर आप पूरे अनासक्त हो जाते हैं। आम के पेड़ से जो आम गिर जाता है फिर आप लगा दीजिए, लगेगा? नहीं लगेगा। जैसे कहते हैं, जाके मन मंदिर बसे सदा रमापति राम, राम 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 राम। ताको सब फीके लगे कुटुंब धरा धन दाम। कर्तव्यों को तो करना है, लेकिन अनासक्ति के साथ, आसक्ति रहित अनासक्ति के साथ कर्तव्यों को निभावें। ध्यान वहाँ, जैसे आपको पनिहारी का बताया, सब काम करती है, ध्यान शीश के घड़े में है। उसी तरह सब साधु संत महात्मागण कार्य करते हैं, लेकिन ध्यान वहाँ रहे, हमेशा वहाँ।
एक भजन में आ जाते हैं। ओम साई राम। अभी हमारे स्वामी जी थे पूरे डिटैच्ड। स्वामी जी को छोड़िए, अण्णा जी थे। अण्णा जी का किससे अटैचमेंट था? किसी से नहीं, नो अटैचमेंट। जब इंसान को प्राप्ति हो जाती है, अपने आप जैसे आम गिर जाता है, वो आसक्ति छूट जाती है। तब तो उनको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। हे साईं, कृपा करें, दया करें, मेहर करें। साई नाम सुखदाई, साई नाम सुखदाई, साई नाम के दो अक्षर में, साई नाम के दो अक्षर में सब सुख शांति समाये, सब सुख शांति समाये। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको लागी प्यास तुम्हारी, सबको लागी प्यास तुम्हारी। आशीष दे कर पावन कर दो, आशीष दे कर पावन कर दो। बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी, बढ़ावो नाम की प्यास तुम्हारी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। हर दम तू है मेरे साथ, हर दम तू है मेरे साथ। हीन दीन का एक ही नाथ, हीन दीन का एक ही नाथ। साई नाथ की कृपा हो गई, साई नाथ की कृपा हो गई। पावन हो गई काया मेरी, पावन हो गई काया मेरी। साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। गोपाल का है क्या कमाल तेरी, गोपाल का है क्या कमाल तेरी। पानी से तो जोत जलाई, पानी से तो जोत जलाई। नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई, नाम न भूले तेरा कोई। ओ
शिरडी वाले बाबा साई, ओ शिरडी वाले बाबा साई, साई नाम सुखदाई, श्री साई नाम सुखदाई। साईनाथ महाराज की जय। एक साई प्रार्थना में सब कोई आ जाए। हे शिरडी के साई भगवान, आप संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार हैं। आप ही संपूर्ण ब्रह्मांड के पोषक हैं। पोषक माने पालनहार हैं। आपसे ही सबको पुष्टि प्राप्त होती है। आपकी भक्ति ही सत्य धर्म है और हम सब उसमें लगे हुए हैं। अतएव मेरी पुष्टि, मेरे मनोरथ की पूर्ति आप अवश्य ही करेंगे। आपका दिव्य श्रीमुख श्री सच्चिदानंद स्वरूप सूर्य भगवान की चमचमाती हुई ज्योतिर्मय यवनिका से आवृत है। आपके निरावरण दर्शन करने में बाधा देने वाले जितने भी जो भी साधन प्रतिबंधक हो, उन सब को मेरे लिए आप हटा लीजिए। अपने सच्चिदानंद स्वरूप प्रत्यक्ष प्रकट कीजिए। बाबा के जीवन में अद्वितीयता, एक तो वो मानव शरीर से जन्मे नहीं, वो अवतीर्ण हुए, प्रकट हुए गुरुवार 11 मार्च 1836 ईस्वी में लगभग 9 बजे जफ्फा गेट, द ओल्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, इजराइल, वेस्ट एशिया में वहां प्रकट हुए। फिर बाबा को 7 साल तक नंदलाल एंड जमुनाबाई, एक गुजराती वैष्णव ब्राह्मण कपल, उसका लालन पालन में थे। अप टू 7 years, फ्रॉम 1836 to 43। फिर नंदलाल जमुनाबाई ब्रह्मलीन हो गए। उसके उपरांत एक फकीर औरंगाबाद जिला का, उन्होंने बाबा की देखभाल की। फ्रॉम 43 to 48 फिर वो फकीर ब्रह्मलीन हो गया। देखिए उनका जन्म कैसे हुआ, माने जन्म के बाद, जन्म तो नहीं, प्रकट होने के बाद क्या क्या लीलाएं हुई। 48 में वो फकीर ब्रह्मलीन हो गया। 48 से 51 तक 3 साल बाबा जो हैं 3 साल, फ्रॉम हिज 12th year to 15th year, गोपाल राव देशमुख, a saintly जमींदार ऑफ औरंगाबाद। फिर उसके बाद जब बाबा 15 साल के थे, गोपाल राव देशमुख ब्रह्मलीन हो गया। देन द 15-year-old बाबा के लिए क्या था? The vast land before his feet and the boundless sky alone, भगवान दिखे, alone. Only at the age of 18, he was seen at Shirdi for a short period and he disappeared for further about 18 years. Then he was seen
at Khandwa Mandir at 1872. He came along with the marriage procession of Chandbai Patil from Dhupked village. Then he overstayed at Shirdi up to his Samadhi time. The greatest miracle which took place in Baba's life was when Baba was 50 years old. सबसे बड़ा मिरेकल जो हुआ बाबा के जीवन में, एक तो बाबा प्रकट हुए, अवतीर्ण होना वही बड़ा था, और दूसरा 50 साल में स्वेच्छा मरण। वो मस्जिद के हॉल में बैठे हुए थे जहां कछुआ बना हुआ मार्बल का। बाबा सभी को चाहते थे, विशेषकर भगत मालसापति को। बाबा ने उनके मरे 5 बच्चों को वापस किया और वो बाबा के साथ ही रहता था, भगत मालसापति। तो ये it was Saturday 11 December 1886 when Baba was 50 years old, the greatest miracle which took place in Baba's life, सबसे बड़ा। बाबा बैठे हुए थे ऐसे, he was just giving his audience to his people। तो एकाएक भगत मालसापति से कहने लगे, भगत ऐसा लगता है अल्लाह हमको पुकार रहे हैं। हाउ दे हियर द वर्ड ऑफ द सुप्रीम गॉड, बुला रहे हैं तो हमको जाना होगा। अगर हम 3 दिन तक नहीं आए तो मस्जिद में ही कहने लगे, ये जो तुलसी वृंदावन जिसको हमने लगाया है वही जो है हमको दफना देना, और वहां से मैं दुखियारे लोगों को देख लूंगा। क्या? दुखियारे लोगों को वहां से मैं देख लूंगा। और अगर तीसरे दिन अल्लाह हमको भेज देते हैं तब तो मैं आऊंगा। तब तो ये बोलते बोलते वो कुछ शायद कुरान के कलमे बोल रहे थे, लेट गए। फिर उसके बाद देखा गया उनकी आंखें बंद हो गई, हृदय का धड़कन बंद हो गया, नाड़ियां चलना बंद हो गया, ऐसे रहे। तो टाइम होता गया। एक दिन के बाद वहाँ के वैद्यों डॉक्टरों ने देखा, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया ये तो मर गया, इसका अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। लेकिन भगत मालसापति, अप्पा कुलकर्णी, काशीराम शिंपी, मौलवी, देवर ऑर्डन डिवोटीज ऑफ बाबा। हमारे बाबा ने कहा तीसरे दिन आ जाएंगे, तो 3 दिन तक हम किसी को छूने को नहीं देंगे, ये लोग बोल रहे थे। तो दे वर प्रोटेक्टिंग अलॉन्ग विद देयर सपोर्टर्स, एंड मेडिकल अथॉरिटीज वर टोटली अगेंस्ट देम कि मरा हुआ आदमी कोई जिंदा होता है क्या, कि इससे पूरे गांव में बीमारी फैल जाएगी, कुछ भी होने दो, 3 दिन तक हम लोग किसी को छूने को नहीं देंगे। तो वैद्यों डॉक्टरों ने कहा अच्छा ठीक है, तीसरे दिन हम आते हैं, अगर ये जगह नहीं तो हम लोग लेके चले जाएंगे। तो चले गए। कहने लगे गांव वाले बुद्धू है, कोई मरा हुआ आदमी कोई आता है वापस, इन लोगों को कौन समझाए। एंड दे वर ऑल प्रिपेयर्ड टू फेस ऑल मेडिकल अथॉरिटीज। तो यहाँ जो है बाबा का नामस्मरण चल रहा था, नामस्मरण। तीसरे दिन क्या देखते हैं, बाबा धीरे से आंख खोले। फिर उसके बाद देखे हृदय का धड़कन शुरू, हाथ का जो है नाड़ियां चल पड़ा। तो बाबा के मुंह से पहला शब्द क्या निकला होगा उस समय? स्वेच्छा मरण में जब बाबा पुनर्जीवित हो गए, तीसरे दिन में आंख खुल गया, हृदय का धड़कन शुरू हो गया, हाथ की नाड़ियां चल पड़ी, तो क्या शब्द निकला होगा पहले? पहला शब्द बाबा के मुंह से निकला, अल्लाह मालिक। देखिए, अल्लाह मालिक।
तब तो शिरडी के पूरे गांव बाहर सब मस्जिद भर गया, हजारों संख्या। 3 दिन से मरा हुआ फकीर जिंदा हो गया, 3 दिन से मरा हुआ फकीर जिंदा हो गया। न मालूम और क्या कर सकता है। लोग उनको खूब मर्यादा देते, सेवा करते। तब तो बाबा सुप्रसिद्ध हो गए, सुप्रसिद्ध हो गए। उसके बाद में 28 सितंबर 1918, 28 सितंबर को बाबा बहुत गंभीर हालत में हो गए। ही यूज्ड टू हैव एट टाइम्स ये अस्थमा सरिका अटैक होता था, उनको होता था अस्थमा सरिका। एक बार बहुत सीरियस हो गया था, आपको बताया था हमने। तो खास डिवोटीज थे उस समय, बॉम्बे एंड अदर प्रोमिनेंट डिवोटीज फ्रॉम 1910 ऑनवर्ड्स। तो रेगे साहब भी थे, तो एकदम लग रहा था शरीर छोड़ने वाले हैं, ऐसे सीरियस अस्थमा हो गया था। तो इतने में रेगे को बोला ये विष्णु सहस्त्र नाम उनके चेस्ट में रख दें, सीने में रखा। फिर धीरे धीरे सांस नॉर्मल हो गया। फिर कहने लगे अल्लाह ने चाहा हमको कि अस्थमा की तकलीफ को लेने के लिए किसी की, और उसके बाद जैसे हमने विष्णु सहस्त्र नाम रखा तो यहाँ से मैं देखा विष्णु जागृत हो गए और उन्होंने हमें ठीक किया। फिर 28 जो है सितंबर बाबा बिकेम वेरी सीरियस। तो उनके मन में आया ऐसे राम विजय सप्ताह करें, राम विजय सप्ताह। उन्होंने वज़े ब्राह्मण को बोला, हे वज़े ब्राह्मण, तुमको तो मैं बहुत चाहता हूं और तू मुझे चाहता है। शायद उनके मन में था कि राम विजय का सप्ताह, हमारे पास वो किताब भी है, वो पढ़ के शरीर छोड़ने का शायद। तो वज़े वॉज वेरी प्रोमिनेंट महाराज, एक्सपर्ट इन राम विजय। तो खूब अच्छी तरह स्वर से पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 6 दिन के बाद बाबा की तबीयत और अच्छा हो गया। बाबा ने सोचा अपना शरीर चली जाएगी, और अच्छा हो गया। और जब 7वें दिन वज़े से कहा, वज़े, हे वज़े, वज़े, हाँ बाबा, इसको 1 हफ्ता और शुरू करो। बहुत मुश्किल है 2 हफ्ता कंटिन्यूस करना। वो शुरू कर दिया। बाबा जैसे हुक्म, वे लोग सब गुरुमुख थे, जो बाबा कहे उसी को मानते थे। फिर पाठ चालू हो गया। फिर मुश्किल से जो है 13 तारीख तक चल रहा था। 13 तारीख को बाबा आदेश दे दिए कि अब हमारा समय आ चुका है। तो उन्होंने खास पीरों को खास पीरों को, मस्जिद वालों को कहा, आप लोग जो है गरीबों को और भिखारियों को खाना देना शुरू कर देना, खाना देना शुरू कर देना। और अल्लाह जो है अपना चिराग को लगता है वापस ले रहा है। अल्लाह अपना चिराग को वापस ले रहा है। ए बन्ने मियाँ उनको बोले, ये लो 250 रुपया। उन दिनों में 250 रुपया का वैल्यू होता था कि 14 तारीख हो गया, गरीबों को इससे खिलाओ, गरीबों को खुश करो। देखिए उस समय गरीबों की दुआएं कितनी लगती है, कितना लगता है गरीबों को। ही वांटेड पुअर पीपल, गरीबों के लिए खूब खाना खिलाओ ये। तो उन्होंने शुरू कर दिया। 14 तारीख हो गया। 15 तारीख बाबा वॉज अवेयर, he was about to leave his body, about to leave। 9 बज गया, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। he was becoming serious and serious। 12 बज गया, 1 बज गया, 2 बज गया। और बाबा के निकट बाया जी खोते, वो गोपीनाथ पाटिल जो हम लोग के आते हैं, उनके पिताजी थे, बड़े भक्त थे। उनको बाबा बहुत चाहते थे, बहुत चाहते थे। बाया जी कोते और ये कोड़ी भागोजी शिंदे, नाना साहब निमोनकाओं के ये ऑनररी मजिस्ट्रेट, और बप्पा जी लक्ष्मण रत्नापारखी, लक्ष्मीबाई शिंदे और श्यामा सीढ़ी के नीचे,
यही लोग थे। अब बाबा जो है ही वॉज सो मच डिटैच्ड एंड नॉन पॉजिटिव। देखिए ऐसे महात्माओं को जब समय आ जाता है वो अपने पास से दूर लोगों को भगा देते हैं। गोपाल राव बूटी भी थे, काका साहब दीक्षित थे। एक संत वही है जो किसी को मन से, वाणी से, कर्म से दुख नहीं देता, किसी भी हालत में दुख नहीं देगा। मन से, वाणी से, कर्म से दुख नहीं दे सकता। अगर दुख दिया समझो वो संत नहीं है, वो संत नहीं है। तो देखे गोपाल राव बूटी, दे कैन नॉट बेयर, दे कैन नॉट लिव विदाउट बाबा। तो उनको सोचे अब इनको बोलेंगे अपने पास से जाने के लिए, नहीं तो डिपार्चर उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अब बाबा की वाणी हम लोगों की वाणी सरीके नहीं, वो जो है देववाणी थी। ऐसे बोलते थे लगता है कि द गॉड इज स्पीकिंग थ्रू हिम। बोले बुटिया वाड़े में जाके खाने को जाओ। अच्छा बाबा, नो क्वेश्चन नो डाउट, अच्छा समझ गए, उनको टाइम आ गया। ही नेवर वांटेड टू गो बट दे कैन नॉट ओवरलुक हिज गॉडली कमांड्स। चले गए। फिर देखे दूसरा जो बहुत चाहता था, काका साहब दीक्षित दिले पार्ले वाले, जिनके यहाँ मैं गया हूँ, इंटरव्यू जो है हम MS दीक्षित से लिया हूँ। उसको देखे, काका तुम भी जाओ वाड़े में खाना खाने के लिए। ऐसे कई लोगों को भेज दिया। और जब रह गए जो गांव वाले थोड़े, जब उनको मालूम हो गया कि बाबा शरीर छोड़ने वाले, उन लोगों ने मुंह उल्टा कर लिया। न बाबा उनको देख के बोल सकेंगे, न वो जाएंगे। दे नेवर वांटेड टू गो। एग्जैक्टली एट अबाउट मस्जिद में ही बाबा थे, मस्जिद में ही बाबा थे। और बाबा ने कहा भी था कि मैं यही शरीर छोड़ूंगा, यही शरीर छोड़ूंगा। एट अबाउट 2:30 ये दशहरा समाप्त हो गई थी, एकादशी शुरू हो गई थी थोड़ा। तो बाबा की हालत ऐसी खराब हो गई कि लग रहा था वो शरीर छोड़ देंगे। तो भागवजी शिंदे कोडी ने जोर से चिल्लाया, काका करके। काका माने ये काका साहब दीक्षित नहीं है, नाना साहब निमोनकर। उसको बहुत चाहते थे, जो पूरे परिवार के साथ अक्सर आते थे। ऑनररी मजिस्ट्रेट ऑफ निमोन विलेज। बाबा को अपने जान से जास्ती चाहते थे। वो आई तो देखे, इन्होंने बोला देखो, तुरंत पानी लाए। पानी लाके बाबा के मुंह में थोड़ा डाले, यूं जैसे डाले उफ कहे तो पानी बाहर आया। देखिए हाउ दैट ग्रेट सोल लीव देयर बॉडी। फिर इन्होंने इतना जोर से चिल्लाया, नाना साहब निमोनकर ने, ओ बाबा करके, दैट हिज वॉइस, हिज वाइब्रेशन कुड रीच हिम। आंखें खोला बाबा ने, यूं देखा चारों ओर, अंतिम दर्शन, यूं देखा, आंख खोल दिया। And he was lying on Bhagwaji, not Bhagwaji, बायाजी बाई। बाईजी बाई जो है वो बायाजी बाजी, बाबा जिसको बहुत चाहते थे, वॉज वेरी स्ट्रांग। बायाजी कोते, बायाजी कोते, ये वहीं बैठते थे अक्सर। यूज्ड टू स्पेंड मोस्ट ऑफ द टाइम विद बाबा। तो गोपीनाथ पाटिल के ये फादर थे, बायाजी को थे। तो वो उनके मांडी पर ही रिक्लाइंड, ही नेवर कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। फ्लोर में कोलैप्स नहीं हुए और न कहीं लेटे, उनके मांडी में ऐसे रहे, यूं ऐसे। तो इतने में देखे कि पानी भी बाहर आ गया। इतने लोग शिरडी में, सभी नर नारी बालक लोग मस्जिद की ओर दौड़ पड़े। चारों ओर हाहाकार समझ गया, हाहाकार फैल गया। कोई जोर जोर से चिल्लाता, बाबा बाबा बाबा। कोई बेहोश होकर गिर रहा, कोई सड़कों में जो है लौट रहा, बाबा बाबा।
जिसके साथ भगवान रह के चले जाए, आप उनका दुख का अनुमान नहीं लगा सकते। अगर आपके साथ भगवान रह के चले जाए, आपको जो दुख होगा दूसरा अनुमान नहीं लगा सकता। सब इतना हल्ला शोर गोल हो गया, बाबा चले गए, बाबा चले गए, बाबा चले गए। और ऐसे दुखियारे शिरडी वासियों को जिसके साथ भगवान रहे, उनको किस शब्दों से आप सांत्वना दे सकते? नहीं दे सकते। लेकिन बाबा का ये था वचन कि शरीर छोड़ने के बाद भी वो दुखियारे लोगों को हमेशा उनके सहारे रहेंगे, दुखियारे लोगों को। तो इस प्रकार जो है, तो बाबा ने अंतिम शब्दों में ये भी कहा कि मुझे बूटी के पथरीली वाड़ा में ले जाओ। इसलिए वहाँ उनकी समाधि बनाई गई। समाधि बनाने के बाद भी बहुत लीलाएं हुई है। वहाँ से जो है म्यूजिक बजता था। बाबा 1890 तक खूब गाना भजन वगैरह खाते थे। तकिया गांव में खूब गाते थे। अब बहुत लोग गांव वासी आके सुनते थे तकिया गांव में 1890 तक। फिर उसके बाद में जो है म्यूजिक की आवाज़ आती थी, संगीत आता था। तदोपरांत जो है समाधि से पानी निकलता था, पानी निकलता था। तो सब लोग देखे थे। फिर अखंड नामस्मरण होने लगा, समाधि को पोषना, पानी आना और म्यूजिक सुनने में आना। फिर धीरे 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 कुछ पर्व में ये बंद हुआ। तो बाबा की समाधि जो है, ये कोई साधारण और लोगों की समाधि के समान नहीं है। नहीं है तो बिल्कुल नहीं है। ये समाधि जागृत है। बस आप ध्यान से बैठे। हम लोग के समय जब हम जाते थे 59 आदि, समाधि में जाने ऊपर बैठने को देते थे, अभिषेक करने को देते थे। उस समय इतना भीड़ नहीं था। अभी तो इतना भीड़ है, इतना भीड़ है। तो मैं लोग कहता हूँ अभी जाने वालों को आप जो है कोशिश करना मंडे या ट्यूसडे जाना, जिसमें कंपैरेटिवली उतना भीड़ नहीं होगा। लेकिन आज नहीं, अभी तो ये सब डाउन हो गया, सब रेस्ट्रिक्शन है। जब शिरडी खुलेगा उसके बाद की बात कर रहा हूँ। शिरडी खुलने के बाद यू मस्ट प्रेफर मंडे और ट्यूसडे। और रास्ते में जाते जाते साई सच्चरित्र पढ़ते जाना, जैसे हम हमेशा करते हैं। साई महिमा का पढ़ना जब खुल जाएगा उस समय, फिर उसके बाद देखिए हाउ यू विल एक्सपीरियंस फ्रॉम विद इन the spirit of Baba within you, and how you will start getting the inner inspiration. तो साईं भक्तों को चाहिए कि जैसे आपने बोला कि जो विभिन्न किताबें हैं, सबसे जो है द टॉप साई बायोग्राफी इज साई सच्चरित्र by Govindrao Raghunath Dabolkar, 53 chapters. 9,308 verses. But it is not only a Sai Satcharitra. He was a gifted poet by birth and very well versed in Eknathi Bhagavad, Gyaneshwari and Eknathi Bhagavad. So Sai Satcharitra is not alone Sai Satcharitra. It contains the essence of Gyaneshwari, the essence of Eknathi Bhagavad. It is 3 in 1. और ये सच अ वंडरफुल पर्सन। तो मैं तो इनके यहाँ सबके यहाँ गया हूँ। तो उनको जब पूछा गया, जब बाबा ने 1918 में समाधि लिया, आप समाधि के पहले 8 साल रेगुलर जाते थे। रेगुलर, ही वॉज अ रेजिडेंट मजिस्ट्रेट ऑफ बांद्रा। रेगुलर जाते थे। आपने जो साई सच्चरित्र लिखा है, तो आप उस समय क्यों नहीं लिखे? When everything, your memory was fresh, Baba was in front, the matter was there, why you did not write? And you are writing after 5 years, जबकि इंसान भूल जाता है। वो बोले you are right, but I think वो बोले when God appears, nobody can do anything. There is no action. You become actionless. And after 5 years, you are right, I had no memory. I could not write anything. It was he who wrote. I did not write. It was he who wrote. कहते हैं, it took 6 long years
for Baba to write this Sai Satcharitra, जबकि उन्होंने 15 जुलाई को एट द एज ऑफ 70 शरीर छोड़ दिया है। और दूसरे बड़े भक्त राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान संता क्रूज के, there are many people who did not believe in Sai Baba. Not only believing, they were against Sai Baba. See how their mind gets changed. तो बाबा के पास 1890 में जब ये नाना साहब चंदोरकर पहुंचे, उनको लगा इसे हम भगवान को देख रहे हैं, द पर्सनैलिटी, द डिविनिटी दैट वाज जस्ट कमिंग आउट, emitting from Baba. तुरंत सरेंडर हो गए, एंड ही वॉज अ डिप्टी कलेक्टर. डिप्टी कलेक्टर मीन्स यू कैन इमेजिन इज इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी. तो वो जो है राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ का उस सबको बेचते थे. तो ये बोलते थे देर आर सम पीपल हु डोंट बिलीव एंड दे हैव लॉट ऑफ एक्सक्यूजेस फॉर नॉट गोइंग टू शिरडी. वो बोले हाँ मैं जाऊंगा. एंड वो जो है he was a very prominent justice of peace. जस्टिस ऑफ पीस. उनके पास बहुत बड़े बड़े लोग जाते थे कि चांदोरकर साहब मैं जाऊंगा. क्या आप कभी जाएंगे? और ये ही नेवर यूज टू लीव. फिर भी जाते थे. फिर सोचे अभी क्या करें, तो चांदोरकर छोड़ेगा नहीं. तो इन्होंने कहा ठीक है आज मैं जाता हूँ, संडे है. कहने लगे कल संडे है. चांदोरकर जी मैं जाता हूँ, लेकिन एक चीज़ ख्याल करना, हमारे टेबल देखिए कितना फाइल से भरा हुआ है. आई हैव नो टाइम, लेकिन मैं आपके लिए जाता हूँ. फिर उसके बाद जो है आप हमको नहीं कहना. बोले नहीं, एक ही बार, हम दोबारा नहीं कहते हैं. देन ही वेंट ऑन अ संडे. तो देखे बाबा बैठे हुए थे. बाबा बैठे हुए थे. इन्होंने ऐसे दर्शन किया. ये इनके मिसेस, 2 बच्चे थे. दर्शन करने के बाद तो इन्होंने कहा बाबा से प्रणाम करके, बाबा आप ये जस्टिस ऑफ पीस से बोल देना नाना साहब चंदोरकर से कि मैं आके गया, कि विश्वनाथ आके गए. राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान जस्टिस ऑफ पीस, विश्वनाथ आके चले गए क्योंकि उनके लिए आए थे. बाबा बोले अच्छा अल्लाह मालिक मैं कह दूंगा. फिर इतना जोर से बारिश हुआ, तो ये जस्टिस ऑफ पीस देख रहे हैं बारिश हो रहा, भी कैसे जाएंगे, बारिश में थोड़ा भीग के जाएंगे. तो बाबा तो बड़े दयालु हैं. बड़े बड़े पहुंचे हुए साधु संत महात्मा बड़े दयालु होते हैं और शक्ति से परिपूर्ण होते हैं. दे कैन डू एनीथिंग. तो बाबा विश्वनाथ को देखे और बारिश को देखे सामान के साथ तैयार थे. बाबा ने कहा अल्लाह मेरे बाल बच्चे घर जाने वाले हैं, बड़े दूर बॉम्बे से आए हैं और इनका जो है वहाँ इम्पोर्टेंट कहते हैं अपॉइंटमेंट है कहते हैं. बारिश रुक गई. जैसे बारिश रुक गई, विश्वनाथ दे राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान, सी इस इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, कोई ऐसा जस्टिस ऑफ पीस नहीं बनते. वो बाबा को ध्यान से देखे. बाबा अब मैं नहीं जाऊंगा, देखे अब कुछ भी होने दो, मैं नहीं जाऊंगा. ही हैज रियलाइज्ड. ऐसे कितने लोगों को अनुभव हुआ है. नहीं आप जाने वाले थे, इम्पोर्टेंट कुछ बोल रहे थे आप, नहीं आपसे इम्पोर्टेंट कोई नहीं है. जो कहता है बाबा से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है तो पा लेता. नॉट ओनली दैट, वो पूरा लेंडी बाग खरीद के शिरडी को दे दिया, राव बहादुर मोरेश्वर विश्वनाथ प्रधान. एंड ही बिकेम सच ए डिवोटी that he wanted to write something about Baba. कोई लिख नहीं सकता. Until and unless you are devotee, you cannot write. He became an ardent devotee. तब उन्होंने लिखा श्री साईं बाबा और शिरडी. उनकी किताब पढ़ें. फिर उसके बाद थर्ड जो है वामन राव पटेल, अहमदाबाद के, बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल, हेडमास्टर ऑफ मॉडल हाई स्कूल. हम गए हैं वहाँ, उनसे कई बार मिला हूँ, इंटरव्यू लिया हूँ. यहाँ शिरडी आते थे, 11-11 महीने रहते थे. जो आदमी
ऐसे समय जब शिरडी में कोई अरेंजमेंट नहीं, 11 महीना रहेगा। आप सोचिए, अ पर्सन हु कैन स्टे फॉर 11 मंथ्स, उन्होंने कितना पाया है। नॉट ओनली दैट, द प्रूफ ही राइट्स श्री साई द सुपरमैन, एंड इट नाउ पॉपुलर है, 5th एडिशन चल रहा। इट इज 5th एडिशन हैविंग 139 पेजेस। फिर उसके बाद तो अमरावती, वहां भी मैं गया हूं। अमरावती गणेश श्री कृष्ण खापाडे, वो देखे, ही वॉज फीलिंग कि हम भगवान के सामने खड़े हैं। ही कुड नॉट लीव शिरडी फॉर 4 months। कैन यू इमेजिन a person staying in a place for 4 months, what would be his experience? And such a great person like MLA and such a prominent person, इंडियन कैबिनेट में इतना इम्पोर्टेंट है, उनके सेक्रेटरी ये वो सब बुला रहे हैं, साहब आप आ जाओ, बहुत लोग आए हैं, साहब आप आ जाओ। हाँ, आ रहे। ही ओवर स्टेड फॉर 4 months and he started writing खापा डेज डायरी, एंड द 6th एडिशन चल रहा। अगर 6th एडिशन तो कितना पॉपुलर होगा, 148 पेजेस का। फिर दास गणु महाराज कीर्तन करते थे, देखा तो भगवान के कीर्तन कर रहे हैं। ही स्टार्टेड राइटिंग, कोई ऐसे लिखेगा। देन सावित्री रघुनाथ राव तेंदुलकर, फ्रीक्वेंट विजिटर, जिनको बहुत अनुभव हुआ, बहुत कुछ अनुभव हुआ, तो उन्होंने लिखा साईनाथ भजन माला 800 अबंस। इसलिए जो आते थे वहां जाते थे। और बाबा's वर्ड्स इज ट्रू, मैं शरीर छोड़ने के बाद भी जागृत रहूंगा। एंड ही हु हैज टोटली सरेंडर्ड टू मी, I will take care of him, not only in this world, but also in the world above. And he will have no problem. It is true. इतने जब बड़े बड़े क्वालिफाइड हाईली इंटेलेक्चुअल्स को ये अनुभव हो रहा, तो व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वालिटी दैट गॉड मस्ट बी हैविंग, इनफाइनाइट, इनडिस्क्राइबेबल। अभी भी है जो विश्वास के साथ उनको पुकारते हैं, ठीक हो जाते हैं। तो यही मैं ये कहूंगा आपसे, अप्पा जैसे कहते थे, अप्पा जी तो बहुत बड़े वेदांती थे, बहुत बड़े, लाखों में। अप्पा कहते थे, बी अश्योर्ड, इट इज ओनली एंड ओनली डिवोशन ऑफ श्री साईं बाबा विच इज रिजल्ट ओरिएंटेड। आप निश्चिंत रहें, केवल एकमात्र बाबा की ही भक्ति जो है फलदायक है। सो भगवान हम लोग के सामने तैयार है, लाभ उठाना आपके हाथ में। रोज साई सच्चरित्र ध्यान से पढ़ें, लिखें। अभी कुछ दिन पहले हमें कुरला में लिखा हुआ 2 फाइल मिले डॉक्टर शक्कू को, पूरा बाबा का ऐसा लिखा, फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन करके। इट इज वंडरफुल। अभी ये जो है ज्ञान सागर खत्म हो गए, फिर बताते हैं। यू गॉट एवरीथिंग इन रिच, बाबा का सब मैटर है, किताबें हैं, ऑल द टाइम। खूब भक्ति करें। कल हो सकता है शरीर अस्वस्थ हो जाए, आप बता सकते नहीं होगा, हो सकता है ये शरीर अस्वस्थ हो जाए, आप भक्ति नहीं कर पाए, या ये शरीर गिर जाए, आप भक्ति नहीं कर पाए। तो इसीलिए वाइज इज ही पोस्टपोन्स नॉट, live in the present, work in the present, meditate in the present. Whatever you have, you do it in the present and then see the future. Om Sai Ram, Om Sai Ram, Om Sai Ram. ज्ञान सागर में आ जाता हूं।
हाँ, ओम साई राम, 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 ओम साई राम। ओम परब्रह्म पुरुषोत्तम, द हाईएस्ट गॉड, साई साक्षात ईश्वर, राम मर्यादा पुरुषोत्तम। स्टिक टू दिस मंत्र। प्रभु के नाम का महत्व। प्रभु के नाम का महत्व उनके व्यक्तित्व से कहीं अधिक होता है। प्रभु के व्यक्तित्व से नाम बहुत बड़ा होता है। भगवान श्री राम अपनी भार्या सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए सेतु बंधन के पुल का निर्माण कर रहे थे। सेतु बंधन का पुल, वो लंका जाएंगे और सीता को लाने के लिए निर्माण कर रहे थे। उसी समय भगवान ने देखा उनके सेवादार भक्त उस पुल को बनाने के लिए पत्थरों को पानी में फेंक रहे थे। नल और नील, ये उनके इंजीनियर और आर्किटेक्ट थे। वो देखे, वो भी भगवान को मदद करने के लिए पत्थर को दूध पानी में फेंक रहे थे। पत्थर तैर रहा था। पत्थर तो डूबना चाहिए, पत्थर तैर रहा था। तो भगवान ने देखा ये पानी में पत्थर डाल रहे हैं, हम लोग तो एक पत्थर 2 3 4 ऐसे डालेंगे, इनका तो पत्थर पानी में ही तैर रहा है। लक्ष्मण ये देखो, उनको तो बुलाओ। लक्ष्मण गए, भैया आपको बुला रहे हैं। नल नील गए, आप लोग पत्थर पानी में डाल रहे हैं, पत्थर तैर रहा है। प्रभु उसमें हम लोग श्री राम नाम लिख के डालते हैं, वो तैरता है। नाम में तो क्या शक्ति, आपको कौन बोले, आप तो जानते हैं कि लक्ष्मण अब तो तरीका, अब तो सरल हो गया है। हम लोग भी सब पत्थर डालेंगे और जल्दी से ये सेतु बंधन बनाएंगे और सीता को लेके आ जाएंगे। चलो डालते हैं, सबसे पहला पत्थर हम डालते हैं। भगवान राम ने पत्थर डाला और वो डूब गया। डूब गया तो एकदम नाराज हो गए, बोले लक्ष्मण वो बुला के लेके आओ। फिर लाए। प्रभु का तुम लोगों ने क्या कहा, पत्थर डालो तो तैरता, हमने पत्थर डाला वो डूब गया। का प्रभु हमें क्षमा करना, प्रभु हमें क्षमा करना। सारे विश्व में तो आप ही सर्वव्यापक हैं, सर्वशक्तिमान हैं। हम क्या बोले हैं, आपने जो पत्थर डाला शायद उसमें आपने अपना नाम नहीं लिखा, श्री राम। नाम में इतनी शक्ति देखे, प्रभु के नाम में इतनी शक्ति। हम लोग जो बोलते हैं ओम साई राम ना, इसमें क्या शक्ति है। हमें याद है, हम बॉम्बे सेंट्रल में थे, हमारे साथ चीफ जस्टिस जसवंत सिंह थे। वो ही वॉज रिटर्निंग टू दिल्ली एंड देयर वर मेनी एलाइट पीपल। तो उनको ये रक्षा में इतना फेथ है, इतना फेथ है, उनको हमें कम से कम 15 रक्षा देना पड़ता है। सबको बांधते हैं और उनके हाथ में हाई है। अभी हमारे जो भी जज साहब के फोटो देखेंगे, रक्षा है। तो बांध रहे थे, मैंने मोस्टली आई हैव सीन हिम, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग अदर्स। तो बांध रहे थे, एक सरदार जी थे, तो उन्होंने कहा हमको नहीं बांधना। तो जज साहब देखिए, इस चीफ जस्टिस बोले तो क्या आइडिया होगा। मैं आपको नहीं बांधूंगा क्योंकि आप इसलिए ना कह रहे हैं क्योंकि आपका इसका महत्व नहीं मालूम है, इसीलिए आप ना कह रहे हैं। अब इतने लोगों को हमने बांध दिया है। देखिए डिप्टी कलेक्टर है, ये कलेक्टर है, इन लोगों को सब बांध दिया है। दे नो द वैल्यू, आपको वैल्यू नहीं मालूम ना, इसीलिए आप ना कह रहे हैं। नहीं तो आप बांध के फिर महत्व देखते थे। जज साहब हमें माफ़ करना, हमको भी बांध दीजिए, माफ़ करना, माफ़ करना, वो भी बंधवा दीजिए। बोले एक और बांध दें अगर खुल गया तो मोस्ट ऑफ द जजेस को वो ये रक्षा बांधते थे, बाबा के रक्षा। एक आदमी था सरदार का लड़का, उसको हमने रक्षा बांधा, बट ही वॉज विदाउट पगड़ी। रक्षा बांधा, हमने कहा किसी भी हालत में नहीं खोलना है। और उसका विश्वास बहुत, सरदार लोगों को बहुत विश्वास होता है।
वो फिर ही वॉज ए ट्रेनी पायलट अलॉन्ग विथ 2 अदर ट्रेनीज। वो अपने फ्लाइट में था, ऊपर जा रहा था, ना मालूम फ्लाइट को क्या हो गया, ऐसे ऐसे करके वो गिर गया ऊपर से और दोनों लोग मर गए उसके। ये जिंदा था। ये फिर कैसे भी हमारे पास आया, कुरला की बात है, आया कब बाबा ये रक्षा ने हमको बचा लिया करके रोने लगा। हम बोले रोते क्यों? मैं कैसे थैंक यू बोलूं, मैं कैसे थैंक यू बोलूं? बोले हमें एक रक्षा और भी बांध दीजिए। ऐसे कई लोग हैं। एक और मैं बताता हूँ, जसलोक के डायरेक्टर्स में one of the directors, he was in Lagos, one of the directors, he was in Lagos। और इनके साथ एक शंकर थे ना, शिवा थे। शिवा was our devotee। और शिवा जो है, हम लोग डिवोटी हर एक के पास रक्षा रहता है। तो शिवा ने कहा हम लागोस जा रहे हैं और लागोस से हमें और कहीं दूर जाना है। हमको डोंट वरी, जब तक रक्षा है और माला है फिक्र मत करो शिवा। तो चले गए और फॉरेन में कार वगैरह इतना तेजी से चलाते हैं क्योंकि रोड बहुत बड़ा रहता है, साफ रहता है। ऐसे तेजी से वो डायरेक्टर पीछे बैठे थे, उनके साथ कोई और वीआईपी थे डायरेक्टर के साथ, और शिवा आगे बैठा था, इनके साथ रक्षा था। और हमेशा ही यूज्ड टू कीप ऑन रेटिंग ओम साई राम, और डायरेक्टर के क्वेश्चन आंसर वगैरह बोलते थे। शिवा वॉज जस्ट हेल्पिंग दैम, बट डायरेक्टर का पोस्ट तो बहुत जास्ती था। शिवा वॉज जस्ट कोई सेक्शन के इंचार्ज होंगे वो। तो गाड़ी ऐसी तेजी से जा रही थी, तो वो डायरेक्टर ने कहा ड्राइवर को, रोको, स्टॉप। का यूं तो क्या बोले, क्यों? हम कहते हैं गाड़ी रोको, मैं आगे आना चाहता हूँ, इस सीन्स कितने अच्छे हम देखने के लिए। शिवा यू कम बैक बोला। शिवा को पीछे बैठा दिया और डायरेक्टर बैठे और गाड़ी तेजी से जा रही है। हार्डली आधा घंटा होगा, इतना सीरियस एक्सीडेंट, वो दोनों तो चले गए और शिवा बचा था। और तुरंत इनको हेलीकॉप्टर से असिस्टेंट के लिए हॉस्पिटल लेकर ले गए। फिर वहाँ हॉस्पिटल से ठीक होने के बाद तुरंत आए, बाबा हमको ये रक्षा बचा दिया। रक्षा आज भी उनके मिसेज रेगुलर आती है पनवेल, उनके मिसेज रेगुलर आती है। तो आजकल जो वायरस का पड़ा हुआ है, हम कहते हैं एक तो आपका माला तैयार हो रहा है, अगर आप नहीं पहने हैं ना तो भी माला का लाभ आपको है, क्योंकि आप जाप रहे हैं। ये माला आपको 46th डे मिलेगा, क्योंकि 45th डे को ये माला मैच्योर हो जाएगा। ये जो है आपको रुद्राक्षा 45th डे में मैच्योर होगा, और 46th डे आप किसी शास्त्री से विधिवत पहना दे, नहीं तो मैं पहनाऊंगा आपको विधिवत। एक तो रक्षा माने रुद्राक्षा, और ये रक्षा मुंह में ओम साई राम, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। आज हमें एक बड़ा दुख हुआ, कल्याण के कॉरपोरेटर बेचारे चले गए, एंड he was in the hospital for very long time, over 3 weeks I think। क्या नाम था? अच्छा 3 weeks। एंड उनके बेचारे बच्चे मिसेस आए थे, बट जो होता वही चाहते। वी कैन नॉट गो अगेंस्ट द विशेस ऑफ ये। हमको बताया, हमें बड़ा दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, हमारे आंखों से आंसू निकल गया। इतना अच्छा पर्सनालिटी, इतने अच्छे। मैं यही सोच रहा था, बाबा इनको पहले क्यों नहीं लाए, इनको पहले क्यों नहीं लाए। अभी आपको मालूम है, फादर मदर एंड सन तीनों हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे, सीरियस। डॉक्टर बोल दिए क्रिटिकल, तो तुरंत यहाँ से गया। बट दे यूज्ड टू कम फ्रॉम अर्ली, आफ्टर 7 days जो है उनको डिक्लेयर कर दिया, यू कैन गो। इस तरह कितने लोग निकले। जल कितना जा रहा है, कम से कम आजकल वैसे हर गुरुवार को 2500 लीटर जलता है। कहाँ इस जल में कितने मंत्र हैं, विभूति में कितने मंत्र हैं, और बाबा में कितनी शक्ति है। लेकिन अभी मैं उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ उनके लिए कि बाबा उनकी आत्मा को परम शांति दे, बाबा उनकी आत्मा को परम शांति दे।
कॉरपोरेटर कल्याण के इतने बड़े पोस्ट में, इतना उन्होंने लोगों के लिए भलाई किया, एंड ही वॉज वेरी फेमस, वेल नोन, loved by the devotees, people, loved by the people. बाबा उनकी आत्मा को शांति दे। इसके बाद लास्ट में हम लोग प्रार्थना इन लोगों के लिए करेंगे, जिन जिन लोगों ने शरीर छोड़ दिया और जो बीमार हैं उनके लिए पुष्पार्पण करेंगे। प्रभु के नाम का महत्व उनके व्यक्तित्व से कहीं अधिक होता है। भगवान श्री राम अपने भार्या सीता जी को लंका से वापस लाने के लिए सेतु बंधन के पुल का निर्माण कर रहे थे। उसी समय भगवान ने देखा कि उनके सेवादार नल और नील पुल को बनाने के लिए पत्थरों को पानी में फेंक रहे थे, और उन पत्थरों को पानी में तैरते हुए देखकर भगवान आश्चर्यचकित हो गए और कहने लगे, हे नल, हे नील, आपका फेंका हुआ भारी पत्थर इस पानी में कैसे तर रहा है? भगवान पूछ रहे हैं भगवान नल नील से कैसे तैर रहा है? नल और नील ने जवाब दिया, हे प्रभु, हम लोग इन पत्थरों पर आपका शुभ नाम लिखकर पानी में डाल रहे हैं। आपका शुभ और शक्तिशाली नाम, आपका शक्तिशाली और शुभ नाम लिख करके पानी में डाल देते हैं और वे तैरने लगते हैं। इस पर भगवान बहुत खुश हो गए, बहुत खुश। बोले, लक्ष्मण इधर आओ, देखो सेतु बंधन का पुल शीघ्र ही बन जाएगा। और कहा, चलो उठाओ पत्थर लक्ष्मण। उन्होंने, भगवान राम ने उठाया, जैसे ही पानी में डाला वो डूब गया। भगवान नाराज होकर नल नील से कहने लगे, हमारा पत्थर क्यों डूब गया? तब नल और नील ने हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा, बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, आपने उस पत्थर पर शायद अपना नाम नहीं लिखा होगा। नाम में शक्ति करें, नाम में कितनी शक्ति है। एक बात बताते हैं, शिरडी में खचरा के डब्बा में एक आदमी थे, गुजरात या मालूम नहीं कहाँ के थे, पनवेल कभी नहीं आए। एक डब्बा में वो ओम साई राम लिखा था, खचरा में पेपर में पड़ा था। फिर उन्होंने, मालूम नहीं उनका मन हुआ, उठाए तो देखे उसमें पनवेल का एड्रेस था। तुरंत आ गए। हम बोले, आप कैसे आए? बोले, हम गुजरात के कहीं हैं, ये खचरा पेटी में था, ये एड्रेस तो मैं आ गया फिर कुछ समय आए, जो काम था उनका काम हो गया। देखिए कैसे हो गया, खचरा पेटी से नाम निकालना, फिर उस एड्रेस लेके आ जाना, उनका कोई कॉम्प्लिकेटेड काम था, काम हो गया। फिर आए, फिर हमारा काम हो गया, बाबा बोले। उसके उपरांत भगवान जैसे जैसे पत्थरों पर अपना नाम श्री राम लिखकर पानी में डाल रहे थे, तो उन्हें तैरते हुए पाया। भगवान ने उन्हें तैरते हुए पाया। प्रभु का नाम अति बलवान, कल पढ़ेंगे ना। तो आप लोगों से निवेदन है, जैसे रोज बोलता हूं, लेट अस बी वेरी केयरफुल। जितना आप केयरफुल रहेंगे उतना साईं बाबा को आप मदद करेंगे। बाबा विल बी प्लीज। हम कुछ नहीं करेंगे, हमारा पूरा बोझ उन पर पड़ेगा। बी वेरी केयरफुल। घर से नहीं निकलना। कहते हैं एटमॉस्फेयर भी पोल्यूटेड है, और पूजा के लिए आपको बता दिया गया है, संपूर्ण पूजा करिए। उसके बाद पूरा पूजा का कैसेट चलाइए। आज हमें बहुत खुशी है, बहुत लोगों ने यज्ञ किया। हम गारंटी दे सकते हैं जो यज्ञ किए हैं उनको कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये यज्ञ जो है इट इज कंडेंस्ड एंड इट इज मोस्ट पावरफुल। भगवान कहते हैं शास्त्रों में मैं ही गीता हूं। भगवान कहते हैं शास्त्राणाम गीता अस्मि। तो ये जो गीता जो नहीं कर रहे हैं, ये यज्ञ आप जरूर करें, आप कर सकते हैं। इट टेक्स हार्डली हाफ एन आवर। कैसेट चला दे आप, हाहाकार, ये जो है ये स्वाहाकार करिए, हवन कुंड लीजिए, हवन का सामग्री लीजिए, और कैसेट के साथ आप जो हैं स्वाहाकार करिए। हार्डली हाफ एन आवर में हो जाता। कितने लोग कर रहे हैं। दोज हु आर मिसिंग दिस हवन,
they are missing something very serious, very important. तो बी केयरफुल. पूजा जैसे आपको बताया गया है, कलश पूजा करें और ये वायरस का पूजा करें, और शिव जी का जो कलश में थोड़ा जल, ड्रॉप जल डाल दें, और आपके संपूर्ण पूजा में ये ऐड करें शिव चालीसा. फिर महामृत्युंजय मंत्र, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम ओम जूम सह जूम ओम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्. मिनिमम 48, 108 करेंगे तो आप पास. 108 पंचाक्षर ओम नमः शिवाय, और आरती अच्छी तरह करें और भगवान को भोग अच्छी तरह चढ़ाएं जैसे करते हैं. और घर में पूरे जल डालें. जल में हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मानते हैं कि इसमें 11 करोड़ देवता है. एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं, ध्यान से सुने. मैं तो चाहता हूं सब मानव समाज सुखी रहे. तो हम लोगों को सुखी रहने के लिए हमारे नेतागण भी इंटरेस्ट ले रहे हैं कि प्रजा सुखी रहे, हम लोग सुखी रहे. कहीं भी भीड़ में नहीं जाना. यू हैव टू कीप अपार्ट. अभी हम कुछ दिन से देख रहे हैं, गुरुवार के दिन कल भी, तो पनवेल मंदिर के गेट के बाहर बहुत ऐसे इकट्ठा होते हैं. इट इज नॉट हेल्दी, इट इज रिस्की, यू आर इन्वाइटिंग ट्रबल. बहुत लोग हमसे, कुछ लोगों ने कहा, फिर हम सोचे क्या करें. फिर अगले गुरुवार से मैं वहां बाहर नहीं आऊंगा. इन द इंटरेस्ट ऑफ योर सेल्फ, आप लोगों के इंटरेस्ट के लिए मैं बाहर नहीं आऊंगा. और मैं शास्त्री से बोल दूंगा अगर कोई आए तो शास्त्री जल डाल देंगे. एंड आई विल प्रे फॉर यू इनसाइड द टेम्पल. नहीं राम, आपके इंटरेस्ट के लिए मैं बाहर नहीं आऊंगा, नहीं तो सब आ जाते हैं. तो भीड़ नहीं लगाना. टेक केयर ऑफ सेल्फ, योर सेल्फ, प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड फॉलो द मेडिकल इंस्ट्रक्शंस. एज सच यू विल बी वेरी सेफ. मैं मंदिर में तो आता हूँ, अंदर दरवाजा बंद कर लूंगा, आप लोगों के लिए प्रार्थना करके पीछे से मैं जाऊंगा और शास्त्री को बोलूंगा आप लोगों को झंडा डालें. लेकिन वंस अगेन आई टेल यू, एकदम निकट कोई नहीं रहना, इन योर ओन इंटरेस्ट. ठीक है. ओम साई राम. आवे सब कोई पल्लव में आ जाए. ओम महद्यो नमः. श्री विनायकादि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणा प्रसादात च आयुर आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि आरोग्य दृढ़गात्रता सिद्धि सत संतान समृद्धि इष्ट काम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगला वाप्ति समस्त कल्याण परंपरा वाप्तश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु. तदुपरि सुख सौख्य भोग भाग्य अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु. तदुपरि कनक वस्तु वाहनादि अष्टैश्वर्यानाम् उपरि उपरि अभिवृद्धिश्च भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु. तदुपरि समस्त कार्य परिपूर्ण विजय प्राप्ति प्रदाः भूयादिति भवन्त महान्तानुगृह्णन्तो तथास्तु. भवन्तो. भो नमः. श्री विनायक आदि समस्त देवता सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात ब्राह्मणानां प्रसादात प्राताः सत्याः सफलाः सन्तु इति भवन्त महान्त अनुगृह्णन्तो तथास्तु. अनयोर दंपत्योः सह कुटुम्बयोः क्षेम स्थैर्य वीर्य विजय आयुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि
आरोग्य दीर्घात्रता सिद्धि सत्संतान समृद्धि इष्टकाम्यार्थ सिद्धि समस्त मंगलावाप्ते समस्त कल्याण समृद्धिश्च आदित्य भवन्त महन्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु दंपत्योः लक्ष्मी नारायण उमा महेश्वर सहित श्री सद्गुरु साईनाथ प्रसादात् ब्राह्मणानां प्रसादाच्च उच्चत काले आयुष्मत स्वरूप सुगुण अनेक सुपुत्रा वाप्ते भूयादति भवन्त महन्त अनुग्रहणन्तो तथास्तु ऊर्ध्व दिक्पाल ब्रह्मदेवस्य आशीर्वादम् पूर्व दिक्पाल इंद्रदेवस्य आशीर्वादम् दक्षिण दिक्पाल धर्मराजस्य आशीर्वादम् पश्चिम दिक्पाल वरुण देवस्य आशीर्वाद उत्तर दिक्पाल कुबेर देवस्य आशीर्वादम् सर्व दिक्पाल श्री साईनाथस्य आशीर्वादम् ओम शांतिरस्तु ओम पुष्टिरस्तु ओम तुष्टिरस्तु ओम रिद्धिरस्तु ओम अविघ्नमस्तु ओम आयुष्यमस्तु ओम आरोग्यमस्तु ओम धन धान्य समृद्धिरस्तु ओम गो ब्राह्मणेभ्यः शुभं भवतु ओम मंगलानि भवन्तु साई तेरा बना नारये दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने ज्ञान के दरिया में अनुभव पाने संगत के धार सत्संगत के धार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार हृदय कमल मो शंकर वासा हृदय कमल मो शंकर वासा झिलमिल जोत उजार झिलमिल जोत उजार बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार जब नहीं देखा सोना महल में कब नहीं देखा सोना महल में झलके प्रेम पुआर झलके प्रेम पुआर बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार झापड़ अंदर गुरुपद देखा झापड़ अंदर गुरुपद देखा यह संतों का बोल यह संतों का बोल बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार हर दम बना रहे दरबार साई तेरा बना रहे दरबार मंगलम साईनाथाय मंगलम सर्वमूर्तये मंगलम भक्तवशाय शिरडी वासाय मंगलम मंगलम भगवान साई मंगलम पुरविक्रमः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि मंगलायतनम हरि ओम। अब राजेश को बोले कहा अंत में हम बड़ी विनम्रता से
उस सर्वशक्तिमान सर्व महान साईं बाबा, जिन्हें लोग विभिन्न नामों से, विभिन्न रूपों में और विभिन्न तरीके से पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, कि वे हमें अपने सर्व प्यारों से प्यारे बच्चे समझकर हमारी रक्षा करें, हमें पथ प्रदर्शन करें और हमें आध्यात्मिक पथ पर ऐसे लेके जाएं जिससे कि हम अंतिम मुक्ति पा सके। ओम ओम साई राम। अब हम लोग 1 मिनट उनके लिए आराधना करें, प्रार्थना करें, जो शरीर छोड़ के गए, विशेषकर ये कॉरपोरेटर जो गए, हमें बड़ा दुख है, हम उनको नहीं जानते हैं, लेकिन अभी कुछ समय से उनके बच्चे लोग, लड़के, उनके मिसेस आने लगे, लेकिन ओवर 3 weeks he was on the ventilator, over 3 weeks। अभी ये आए। बाबा से प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने इतनी मानव की सेवा की, जनता उनको बहुत चाहते थे, बड़े प्रेमी थे, और इतना अच्छा उनका पर्सनालिटी खिंचाव है। बाबा ऐसे के पुनीत आत्मा को पूर्ण मुक्ति दें, और इनके साथ और भी जितने लोगों ने अपने शरीर छोड़ दिए हैं, उन सब के लिए बाबा मुक्ति प्रदान करें। 1 मिनट के लिए आंख बंद करके प्रार्थना करें। ओम साई राम। अब उन लोगों के लिए जो अस्पताल में अस्वस्थ हैं, जो बीमार हैं, हे साईं, आप सर्वशक्तिमान, 14 लोकों में सर्वशक्तिमान हैं, ऐसे आपके प्यारों बच्चों को बाबा आप ठीक करके वापस लावें। ओम यस साईं।